हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हम आखिरी कहानी में सुन रहे थे कि कैसे मोहन और राधा रोज़ की बातें करते हुए सो जाते हैं और अचानक से राधा को वॉमिटिंग लग जाती है, जिसे देखकर मोहन घबरा जाता है और घबरा कर चाची को बुला कर लाता है। अब चाची अपना शक मिटाने के लिए यूं ही मोहन से पूछती है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं, जिसका जवाब मोहन साथ के साथ दे देता है। अब आइए आगे की कहानी सुनते हैं कि क्या हुआ है राधा के साथ। मोहन घर पहुंचते ही पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलवाता है और सीधे चाची राधा के पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है, पर जब उसको छूकर देखती है तो राधा का शरीर ठंडा महसूस करती है। चाची मोहन को बोलती है, मोहन, राधा का शरीर कुछ ठंडा सा लग रहा है, इस पर कुछ ज़्यादा कंबल आकर डालो। आधे घंटे में एम्बुलेंस भी आ जाती है और दोनों वार्ड बॉय स्ट्रेचर लिए निकलते हैं और मोहन को पूछते हैं, ये मोहन शर्मा का घर यही है? मोहन घबरा कर बोलता है, हाँ मैं ही हूँ मोहन, और मैंने ही आपको बुलवाया है। चलो जल्दी अंदर चलो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। दोनों वार्ड बॉय राधा को स्ट्रेचर पर लिटाकर वैन में लिटा देते हैं और साथ में चाची और मोहन भी उसी वैन में चल देते हैं। आधे घंटे में वैन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वार्ड बॉय राधा का स्ट्रेचर वैन से निकालकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं चेकअप कराने के लिए। फिर वहां डॉक्टर माथुर आते हैं चेकअप करने के लिए और पल्स रेट देखते हैं और बोलते हैं, कम है, हार्ट बीट भी कम है। डॉक्टर मोहन से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या हुआ था इनको जो बेहोश हो गई एकदम से? कोई पुरानी बीमारी तो नहीं थी इनको? मोहन घबराते हुए बोलता है, नहीं डॉक्टर साहब, बस इस हफ्ते कुछ वॉमिटिंग लगी हुई थी और बोल रही थी कि कुछ खाने का मन नहीं करता, और कल के लिए बोल रही थी कि डॉक्टर के पास ले चलना, उससे पहले ये बेहोश हो गई। डॉक्टर भी हामी भरते हुए बोलता है, इनको डिहाइड्रेशन हुआ है, और बाकी आप जो बता रहे हैं कि काफ़ी दिन से उल्टी लगी हुई है, तो इसके लिए मैं आपको 2 अल्ट्रासाउंड लिख दे रहा हूँ, ये कराकर आप मुझे दिखाना, तभी पता लग पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको ग्लूकोज लगा रहा हूँ कुछ देर के लिए, और उसके बाद ये भी होश में आ जाएंगी। मोहन डॉक्टर से घबराते हुए पूछता है, डॉक्टर कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर तसल्ली देते हुए बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप मरीज के पास रहिए और कल घर लेकर भी जा सकते हैं, पर वो टेस्ट ज़रूर करवा ले, और इनको अभी फ़िलहाल कोई काम या टेंशन मत दीजिएगा, कुछ दिन आराम करने दीजिए, इनको बेटर फील करेंगी। मोहन ने अब पहले से कुछ राहत की सांस ली और अपने को संभालते हुए राधा के पास पड़ी चेयर पर बैठ गया और राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने माथे से लगाने लगा। तभी चाची उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर बोलती है, घबराओ मत, भगवान सब सही करेगा, तुम राधा के पास ही बैठो, मैं बाहर वेटिंग एरिया में तुम्हारा वेट करती हूँ, और अगर मेरी कोई ज़रूरत लगे तो मुझे बुला लेना। मोहन लंबी सांस लेते हुए कहता है, चाची अब आप घर चली जाओ, अब यहाँ कहाँ रात में परेशान होगी आप, अगर आप कहो तो मैं आपके लिए ऑटो का इंतज़ाम कर देता हूँ, आप चिंता मत करो। चाची भी बड़ों की तरह रौब झाड़ते हुए बोलती है, अच्छा जी, अब तो हम दोनों राधा को साथ लेकर ही जाएंगे सुबह को, समझे तुम? मोहन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल चाची, अब तो हम साथ ही जाएंगे। इतनी बात के बाद चाची बाहर वेटिंग एरिया में चली जाती है और दोनों ही बड़ी ही बेसब्री से सुबह का इंतज़ार करते हैं। नर्स की आवाज़ सुनकर मोहन की आंखें खुलती हैं और उठते ही सबसे पहले वो जोर से चिल्ला उठता है, राधा। लेखक की कलम से प्यार, वो कभी बोलते भी नहीं और कभी जताते भी नहीं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े कभी तो पास आने से कतराते भी नहीं। प्यार तो बेपनाह है हमसे, पर कभी दिखाते भी नहीं। बस चंद सांसों की मोहताज होती है ये ज़िंदगी हर कोई की। ये अगर वो भी समझ जाते तो यूं इस मोड़ पर इश्क न जाहिर करते। बाकी की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा इस कहानी के अंत तक।